Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो तुम लोगों ने अगर ग्राफ प्लॉट किया होगा तो ने 3 ग्राफ बोला था, 3-4 ग्राफ। एक्स को 1 डाला, 2 डाला, 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। फाइन। तो जब y इक्वल टू x का प्लॉट किया तो वो कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। Straight line. ठीक है, x को 1 डाला, y 1 आया, x को 2 डाला, y 2 आया, राइट? x को 3 डाला, y 3 आया। तो ये तुम्हारा कुछ इस टाइप का लाइन बन गया होगा। अगर मैं x मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे सेपरेशन अलग अलग लिया हूँ, अदरवाइज तुमको एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिखता। ये तुम्हारा कुछ लाइन इस टाइप। यस सर। राइट, x को 2 पे है, 2 आएगा। फाइन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ग्राफ आया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, x को 1 डाला, y 1 आया, x को 2 डाला, y 2 आया, एंड सो ऑन। मुझे थोड़ा और अच्छे से वैल्यू लेना होगा ताकि क्लियर दिखे टू चेक नॉट। मैं इक्वल सेपरेशन पे लेता हूँ ताकि मुझे ज्यादा क्लियर ग्राफ दिखे। तो 1 2 3 4 इतनी दूर कहीं बात करो। तो यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बना होगा। राइट, यस सर। स्ट्रेट लाइन टाइप। फाइन, ये बनाया तुम्हारा y इक्वल टू x। अच्छा, y इक्वल टू x स्क्वायर है ग्राफ, कुछ इस टाइप का होता है। x को 1 डालो तो y भी 1 आता है, x को 2 डालो तो y 4 जाता है। तो ये होता है तुम्हारा y इक्वल टू x स्क्वायर। तुमने प्लॉट किया होगा तो y इक्वल टू x क्यूब का प्लॉट करो तो कैसा होता है? y इक्वल टू x क्यूब प्लॉट करो तो कैसा आता है? थोड़ा और शार्प बना होगा, कुछ इस टाइप का। यस नो बना? सर मैंने एक माइनस में लिया था तो मेरा थोड़ा अलग आया। Yes, sir. तुम्हारा क्या आया? थोड़ा अलग आया सर, नीचे भी आया। वो हाँ, मतलब बिजली का नीचे भी साइन लेना होता होगा। है। मैं नीचे नहीं बनाया हूँ, तुम्हारा एक्चुअली में नीचे भी आएगा। अगर तुम पूरा ग्राफ बनाओ तो तुम्हारा कुछ इस टाइप से आया होगा। पिंक वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से गया होगा, इधर भी आया होगा। और वो जो येलो वाला ग्राफ जा रहा है वो कुछ इस टाइप से आया होगा। राइट, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सही है। और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ कैसा है? कुछ इस टाइप का आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट, तो y इक्वल टू रूट x का ग्राफ ऐसा कुछ आता है। x स्क्वायर ये है, x क्यूब ये है, x टू द पावर 4 और थोड़ा x क्यूब के पहले जाएगा, x टू द पावर 5 और थोड़ा पहले जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट आते हैं y इक्वल टू साइन x। एक बार प्लॉट करना कैसा आ रहा है। y इक्वल टू साइन x। जिन्होंने ऊपर वाला प्लॉट नहीं किया है वो एक बार प्लॉट कर लेना। साइन x में तुम लोग वैल्यू लेना 0 से 360 के बीच में बहुत सारे वैल्यू ले लेना, फिर आगे प्रोसीड करना। थीटा साइन थीटा।
तुमने ऊपर वाला ग्राफ नहीं किया, वो किया करो। 0 से 360 0 लेना, 30 लेना, 60 लेना, 90 लेना, 120, 150, 180, 210, मतलब 30 गैप पे सारे वैल्यू ले लो और फिर प्लॉट करो कैसा होगा। एक रफ नेचर। सर वो जो अभी आपने प्लॉट करने बोला है साइन एक्स का, तो उसमें अगर थीटा हमने 60 लिया तो 60 डिग्री को कैसे प्लॉट करेंगे? साइन एक्स, एक्स को तुमने 60 डिग्री लिया, ठीक है, यस तो एक्स को साइन 60 को प्लॉट कर सकती हो ना। जैसे ओके, मतलब मतलब मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ कि लेकिन फिर वो एक पॉइंट मिनट, में आएगा ना। हाँ ठीक है, पॉइंट में आएगा। रफ आइडिया ले लो, 90, 120, 150, 180, 210, 240 डिग्री, 270, 300। एक रफ आइडिया ले लो बस, कैसा बन रहा है। 300, 330, 360। ऊपर वाला किसी को ड्रॉ करना है या हो चुका है सबका ये वाला? सर ये जो आपने सेकंड ग्राफ दिया है y इक्वल्स टू साइन एक्स वाला, वो अगर रफ में किया तो चलेगा आपके लिए? हाँ चलेगा, बस एक नेचर मुझे चाहिए, मतलब काइंड ऑफ नेचर कैसा बन रहा ओके। है। एक्चुअल ग्राफ में बताऊंगा, एक रफ नेचर देखना। आंसर आया किसी बन गया? ओके, साइन 30 इज 1/2। 1/2, 60 √3/2, 90 is 1, sin 120 √3/2। √3/2, sin 150, 1/√2 0। 1/2 होगा जस्ट ना? उसका 1/2 होगा, 1/2 0, जस्ट उसका अपोजिट। उसके बाद sin 210, that is sin 30 with a minus sign, so minus half √3/2 minus √3/2 minus 1, फिर minus √3/2 minus half 0। तो ये है 1/2 is 0.5 और ये है 1.732/2, that is 0.8661।
So let's say this is 0.5, this is √3/2 and this is 1. So sin 30 यहाँ, sin 60 यहाँ, sin 90 यहाँ, तो यहाँ से हमें ग्राफ कुछ इस टाइप का जाएगा। फिर sin 100, sin 120 यहाँ, sin 150 यहाँ, sin 180 0, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से घटेगा, राइट। ऐसा ऊपर गया इस टाइप से, फिर ये इस टाइप से नीचे आया ऐसा। फिर 210 इज माइनस हाफ, कहीं यहाँ, 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 फिर यहाँ, 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 तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब एक रफ नेचर। राइट। तो एक रफ आइडिया जस्ट बनाने के लिए हम लोग देखें, एग्जैक्टली हम लोग ग्राफ पेपर बनाओगे तो ज्यादा एक्यूरेट दिखेगा, राइट। कोई दिक्कत? ओ सर। तो अगर तुम बहुत ज्यादा रेंज में देखो, मतलब मैंने तो 0 to 360 बनाया, अगर तुम बहुत ज्यादा रेंज में देखो तो तुम्हारा sin x का कर्व कुछ ऐसा आता है। जो 360 डिग्री के बाद क्या होगा, रिपीट करेगा अपने आप को, सो ऐसा, फिर वापस से रिपीट करेगा अपने आप को, एंड सो ऑन। सो दिस इज 0, दिस इज 180, 90, 270, 360, 450 एंड सो ऑन, 540 और 90 आ गए, 630, 720 डिग्री एंड सो ऑन। तो वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। Okay, done. Yes, sir. So आगे पहले अलग टेबल है क्या? तब मैं आगे का वैल्यू तो मैं क्या करूँगा ना, 360 प्लस थीटा इस वापस से थीटा हो जाता है, मैंने वो करवाया था ना, यस याद है? साइन ऑफ 360 प्लस थीटा इज थीटा इन थीटा, राइट। तो आगे की वैल्यूज हम डायरेक्टली उससे निकाल सकते हैं, और सिमिलरली ये वाले वैल्यूज को निकालने में आ रहे हैं, कोई दिक्कत है या फिर निकल जा रहा है? 120, 150 वो निकल जाएगा ना। साइन 150 कैसे निकालोगे? साइन 90 प्लस 60, राइट। क्या होता है 90 साइन 90 प्लस 60? 1. नहीं, 1 कैसे? 90 है तो साइन का कॉस होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो cos 60 दैट इज हाफ होगा ना। देखो यहाँ पे भी हाफ था, cos 60 हाफ, cos 150 हाफ। ये वाला तरीका तुमने उससे डिस्कस हुआ था ना कुछ दिन पहले, याद आया? सिमिलरली बाकी सारे एंगल पे भी निकाल लेंगे। तो अभी के लिए जस्ट मैं नेचर बात कर रहा हूँ, तुमको अगेन मैथ्स में ज्यादा कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा। सिमिलरली तुम्हारा जो cos x का ग्राफ होता है ना, y इक्वल टू cos x, इसका भी तुम लोग खुद से प्लॉट करना, एक ग्राफ पेपर अगर मिल जाए तो ग्राफ पेपर प्लॉट करके देखना, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। अभी बस ग्राफ का नेचर ड्रॉ होगी, इस टाइप का ग्राफ होता है, ये भी अपने आप को रिपीट करते रहता है। 90 डिग्री, 180, 270, 360, 450, 540, 630 and so on. अच्छा, what is the maximum possible value of cos x? Maximum possible value of cos x? 1. 1. And minimum possible value क्या होगा? -1.
सो cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऊपर नीचे होते रहता है। फाइन, कोई दिक्कत? No, sir. चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सो ग्राफ अब सबका ड्रॉ हो जाएगा। 120 डिग्री 150 डिग्री कोई भी एंगल तुम लोग बता दोगे। फाइन, Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अब देखो हम लोग का अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था दैट वाज स्लोप। स्लोप हम लोग क्या सीखे? y2 minus y1 upon x2 minus x1, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज लिख लो। अगेन कुछ मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज, दिस इज साइन ऑफ a प्लस b। दिस इज, इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b। ये मैथ्स में हुआ है क्या? No, sir. ओके फाइन, तो साइन ऑफ a प्लस b साइन a cos b प्लस साइन b cos a। साइन ऑफ a माइनस, ये नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ याद कैसे रखते हैं। साइन a cos b माइनस अरे करवाया था आपने? साइन, ये मैंने करवा दिया था। हाँ फर्स्ट या सेकंड साइन 2a साइन 3, ओके साइन 2a साइन 3 भी हो गया था। हाँ cos 2a भी हो गया था। ठीक है, ओके फाइन। तो फिर हमने वो भी देख लिया था, एंगल कन्वर्सन पाई रेडियन और 180 डिग्री, वो भी हो गया था। राइट, वो हुआ था नहीं हुआ था? प्लेन एंगल पाई रेडियन इज 180 डिग्री और एंगल कन्वर्सन ये हुआ था। Yes, sir. ओके, वो भी हो गया था। और फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, ये भी हो गया था। हाँ सर, क्वाड्रेंट्स भी हो गए थे। नहीं, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यूज क्या होते हैं। ओके, एक छोटा सा लिख लो। फॉर स्मॉल थीटा, चलो मैं तुमको पहले दिखाता हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है, कैलकुलेटर वाला स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो जैसे मैंने डाला, यहाँ पर मैं रेडियन में डाल रहा हूँ। रेडियन में साइन ऑफ 0.01, देखो वैल्यू क्या आया, 0.0099। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को 0.01 बोल सकता हूँ क्या? जो मेरा आंसर आया उसको राइट साइड में आंसर है टॉप, यस और नो? साइन ऑफ 0.01 इज अप्रोक्सीमेटली 0.01, राइट? Yes, sir. सिमिलरली ये देखो साइन ऑफ 0.02, इसका भी वैल्यू देखो 0.02 ही आ रहा है, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. साइन ऑफ 0.1, ये भी देखो अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा sin theta is approximately equal to theta. The sin 0.01, for example, sin 0.01 is approximately 0.01. Sin 0.02 is approximately 0.02. क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? सिमिलरली कॉस का अगर मैं पुट
cos of very small angle cos 0.01 क्या है इसका वैल्यू? मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ? 1. इस वैल्यू 1 cos 0.1 इसको वापस से क्या बोल सकता हूँ? 1 Yes. cos 0.05 this is also 1. तो हम लोग क्या बोलते हैं? For small theta again cos theta is approximately equal to 1. For example, cos of 0.01 is 1. Cos of 0.03 is also 1. Fine, done. Similarly, a class tan of 0.01 तो क्या आ रहा है? 0.01 yes Yes, sir. clearly. फिर tan of 0.02 देखो, ये भी sorry tan of 0.2 is 0.2. tan of 0.02 ये भी देखो क्या आ रहा है? 0.02. इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ? For small theta tan theta is approximately theta. Yes or no? Yes, sir. Tan Yes. 0.01 was 0.01. Fine. Tan 0.01 is equals to 0.01. Tan 0.02 is also equal to 0.02 and so on. तो ये तीन चीज हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट रहेगा. तो ये तीन चीज हम लोग याद रखना. इसका एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चन में. और स्मॉल थीटा. हेलो सर. हाँ सर ये सब याद करना पड़ेगा. ये साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1, साइन थीटा को थीटा, बस इतना, बस ये तीनों जिसको मैं हाईलाइट किया. ठीक है, ओके बस ये सर. याद रखना. वो तो याद रखना इजी है ना. साइन थीटा tan थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा 1 हो जाएगा. ओके यस सर. ठीक है. चलो, तो इसी के साथ अपना जो बेसिक्स वाला पार्ट था, बेसिक मैथमेटिक्स, वो क्लियर हो गया. cos 3a sin 3a का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था क्या? No, sir. ओके ठीक है. तो Sir. फाइंड करो. हाँ मेरे को वो डिग्री से रेडियन ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम हुआ था, वो एक्सप्लेन कर दोगे? ओके ओके फाइन ठीक है. तो डिग्री से रेडियन कैसे करना है? हम लोग के पास दो है. एक पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. मुझे ये याद रखना है, रेडियन एंड डिग्री. रेडियन एंड डिग्री. सो पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है. सो पाई बाई 3 रेडियन क्या होगा? यूनिटरी मेथड लगाओ. अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या होगा डिग्री में? इस 1 रेडियन क्या आएगा? 90. 90 कैसे? पाई रेडियन अगर 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 बाई पाई आएगा ना. अगर पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है, 5 आम अगर तुमको 100 रुपए मिलता है तो एक आम कितने रुपए मिलेगा? पांच आम 100 रुपए में मिल रहा है तो एक आम कितने रुपए में मिलेगा? 20 रुपए. क्या क्या किया वहां पे? डिवाइड की ना 100 बाई 5, राइट? तो अगर पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री है तो 1 रेडियन मतलब 180 बाई पाई. और अगर एक आम 20 रुपए का मिल रहा है तो 10 आम कितने का मिलेगा? 200 200 क्या किए वहां पे? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई.
तो अगर एक वन रेडियन जो है वो 180 बाई पाई है, तो पाई बाई 3 रेडियन कितना होगा? 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3। तो ये क्या आ गया? 60 डिग्री। फाइन। ठीक है, तो जस्ट तुमको यूनिटी मेथड लगाना है। ये बताओ पाई बाई 6 रेडियन कितना होगा? 30। तुम अगर इधर 6 से डिवाइड किया तो उधर भी 6 से डिवाइड कर दो, तुम डायरेक्टली बता सकते हो। 120 डिग्री रेडियन में क्या होगा? 3 पाई बाई 2। नहीं, 3 पाई बाई 2 नहीं आएगा। थ्री पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री। 2 पाई बाई 120 2 पाई बाई 3। फाइन। वही काम करोगे। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री मतलब कितना? पाई बाई 180। 181.5। हाँ, तो 120 डिग्री क्या होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 120, दैट इज 2 पाई बाई 3। फाइन। सर क्लियर हो गया अभी ये? सर प्लीज एक बार रिपीट करो ना। हाँ, कौन सा 120 डिग्री वाला? हाँ सर। जो 180 डिग्री अगर तुम्हारा पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री कितना के बराबर होगा? 180 बाय पाई। पाई बाई 180 रेडियन ना। हाँ सर। 1 डिग्री तो तुम 180 को इधर ले जाओगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, राइट? यस सर। और अगर 1 डिग्री इतना है तो 120 डिग्री कितना होगा? इंटू 120। तो 120 60 से काट दो तो 63 तो 2 पाई बाई 3 आ गया। हाँ सर समझा सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये दो फॉर्मूला था, साइन a प्लस बी इज दिस, साइन a माइनस बी इज दिस। साइन 2a का फॉर्मूला क्या था? इसको आई थिंक मैंने याद करने का भी तरीका बताया था, अगर ये फॉर्मूला बताया होगा तो। सर नो। क्या? क्या बताया था याद करने का तरीका? जल्दी। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे? साइन, क्या बोले थे? साइन इज, ये हुआ था नहीं हुआ था? यस, मुझे याद है नहीं हुआ था आई थिंक। इवन मिड फील्ड सर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था ना भाई, मुझे याद है नहीं हुआ था। ओके ओके सर, मेरे लिए हुआ था, मैं बैच 2 में था पहले। अच्छा अच्छा, ओके फाइन, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, मतलब बताते हैं कैसे याद करते हैं। फॉर्मूलास ये मैथ में भी होगा कुछ टाइम में, तुरंत में। सर कॉस भी कैसा है? क्या? कॉस भी और कॉस से साथ में कैसा है साइन के बाद? हाँ, उसका डेरिवेशन मैथ्स वाले सर करवाएंगे, वो प्रॉपर एक साइकिल बनाएंगे, उसे एंगल सब बनाएंगे और तुमको बना के दिखा देंगे। अच्छा, तो अभी के लिए बस याद करना। हाँ, अभी के लिए बस याद करना। जो मैं इसको कैसे याद करता हूँ कि साइन जो है वो एक अच्छा आदमी है, और कॉस जो है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है? कॉस बहुत जिद्दी है। तो साइन अगर अच्छा आदमी है तो साइन क्या करेगा? जो साइन a प्लस बी वाला, एक बार साइन खुद आया a के साथ, एक बार कॉस को आने दिया, प्लस
अब साइन ए के साथ आ चुका था, तो अब साइन बी के साथ आया, साइन बी के साथ आया और कॉस को ए के साथ भेजा। ओके, सिमिलरली और बीच में अगर प्लस है तो ये प्लस ही रहने दिया। सिमिलरली साइन ए माइनस बी, एक बार ए के साथ आया, कॉस को आने दिया बी के साथ, फिर माइनस है तो माइनस ही रहने दिया, साइन अच्छा आदमी है, माइनस है तो माइनस रहने दिया, फिर खुद बी के साथ आया और कॉस को ए के साथ भेजा। लेकिन कॉस कैसा है, कॉस जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का लेट्स है, वो बोला नहीं पहले तो मैं ही आऊंगा। तो कॉस क्या किया, दोनों बार पहले खुद ही आया, ए के साथ भी आया बी के साथ भी आया, और डोमिनेटिंग था तो प्लस को माइनस भी कर दिया और फिर साइन को आने दिया। सिमिलरली नीचे वाले में भी देखो, कॉस डोमिनेटिंग है, पहले खुद आया दोनों, और माइनस है तो क्या कर दिया, माइनस को प्लस प्लस कर प्लस दिया। कर दिया। अच्छा तरीका है याद करने का, याद हो गया। यस सर। या फिर तुम अपना कुछ बना सकते हो, वॉट एवर यू वांट। सर 1 मिनट ऊपर करो ना। हाँ, तो तुमको अपना जो बनाने का मन है, जिस तरीके से याद करना है, तुम याद कर सकते सर और एक स्लाइड ऊपर करो ना। हो। और इस तरीके से हाँ, यहाँ पे हाँ सर। okay. जो सर वो आपने ये सर क्या? फॉर स्मॉल स्मॉल लिखा है क्या सर वो? हाँ, फॉर स्मॉल थीटा, ओके सर। फॉर स्मॉल थीटा। जो ऊपर वाला हो गया, नीचे स्क्रॉल करो, क्या बचा है? हो गया? यस सर। सर 1 मिनट। ये फॉर्मूला बाकी है, ऊपर का बाकी है? हो गया है सर। ठीक है, फॉर्मूलाज भी हो गया, जो यस फॉर्मूलाज सर। लिखा है। ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला का फायदा क्या है, यहाँ से साइन 75 डिग्री निकाल सकते हो क्या, साइन 75 एंड साइन 15, साइन 75 डिग्री यस सर। कैसे निकाले? 90 को लगा दो। 90 पे नहीं लगा पाओगे ना, क्योंकि तुमको 15 का वैल्यू नहीं पता है। इसको ऐसा लिख दो, साइन 45 प्लस 30 ए प्लस बी। अब आगे फॉर्मूला देखो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, राइट। साइन अच्छा है, पहले खुद आया 45 के साथ, कॉस को 30 के साथ आने दिया, प्लस है तो प्लस रहने दिया,
फिर खुद 30 के साथ आया, cos को 45 के साथ आने दिया, sin 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 30 हाफ, cos 45 1/√2। तो आंसर क्या आ गया? √3 + 1/√2। देखो sin 75 का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, यस सर। राइट। सिमिलरली तुम लोग को sin 15, cos 15 और cos 75 का वैल्यू निकालना है। लेट्स से cos 15 अभी निकालो, बाकी दोनों होमवर्क। cos 15 अभी निकालना है। cos 15 के लिए क्या करें? -45 - 30। ओके, cos 45 - 30 लिख दो और cos a - b का फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या आ रहा है। सर क्या? √3 + 1/2√2। फाइन, सही है। और किसी का आया? हाँ सर, सेम आया। सेम है, ओके। तो यहाँ से मैं बस क्या पुट कर दे, cos a - b। cos कैसा है? डोमिनेटिंग वाला है, तो पहले खुद आएगा cos a cos b, माइनस है तो प्लस कर देगा, फिर साइन को आने देगा, sin a sin b। So cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, sin 45 is 1/√2, sin 30 is 1/2। तो आ गया √3 + 1/2√2। फाइन। Yes, sir. sin 15 cos 75 निकल जाएगा खुद से। Yes, sir. ठीक है, तो वो दोनों तुम लोग होमवर्क में करना, फिर आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला डिराइव करो, क्या आएगा? sin 2a, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सोचो, कहीं कुछ तो हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे, पहले ऊपर का नोट कर लो फिर। सर sin a 2 = 2 sin a cos a। सही सही है। कैसे किया? डिराइव किया। क्या? और वाला आपने दिया था ना, sin a + b = 2 वगैरह वगैरह, उससे किया। बस बस बस, इसको तुम ऐसा लिख दो, sin a + a। अब a की जगह b की जगह b क्या लिखा हुआ है? a। तो क्या आएगा? sin a cos a प्लस sin b cos cos a। तो यहाँ पर b और a सेम दिया हुआ है, तो b की जगह b और a दोनों सेम लिख दिया, तो ये क्या बन गया? 2 sin a cos a। ये फॉर्मूला हम लोग अगेन याद रखेंगे, sin 2a। मैथ्स में भी आ ही जाएगा कुछ ही टाइम में। सिमिलरली cos 2a ट्राई करो, क्या आ रहा है? cos 2a
सर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। और किसी का आंसर सेम? हाँ सर। इसको लिख दिया cos a प्लस है। अब cos डोमिनेटिंग है तो पहले खुद ही आएगा। सो cos a cos b माइनस sin a sin b, a और b दोनों की जगह a ही है, तो ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है। एक तो इसका ये फॉर्म होता है। अब मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, यस और नो? cos स्क्वायर a को 1 माइनस sin स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर पुट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर आ जाएगा। फाइन, तो इस sin स्क्वायर को पुट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये भी फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो cos 2a का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। Done. Then Yes, sir. डन सर। ठीक है, देखो हमारे पास अभी ये दोनों फॉर्मूला अगर तुम याद रखो sin 2a और cos 2a का, तो क्या बनेगा हमारे पास? sin 2a is sin 2a is 2 sin a cos a, राइट? Yes. अगर मैं a को a by 2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? sin a इक्वल टू 2 sin a by 2 cos a by 2। a को a by 2 से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं a को a by 4 से रिप्लेस कर देता तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता sin a by 2 इक्वल टू 2 sin a by 4 cos a by 4। तो अगर तुमको ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने a को 2a से रिप्लेस कर दिया तो sin ऑफ 4a इक्वल टू 2 sin a को 2a से रिप्लेस किया 2a cos 2a, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली sin 6a है, a को 3a से रिप्लेस कर दिया तो sin 6a का फॉर्मूला बन जाएगा, sin 8a का फॉर्मूला बन जाएगा, एंड सो ऑन। जो फॉर्मूला चाहो तुम वो बना सकते हो। सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूला है cos 2a is cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है। तो मैं अगर a को a by 2 से रिप्लेस कर दूं तो cos a is cos स्क्वायर a by 2 माइनस sin स्क्वायर a by 2, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a by 2, या फिर 2 cos स्क्वायर
a/2 -1, a को a/2 से रिप्लेस कर दिया पूरे फॉर्मूला में। देन इजी है अगर तुमको ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो। तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो है हेलो सर। हाँ सर ये कॉस्टे वाला फिर से रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क कट रहा था इसलिए। कॉस वाले में मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 cos square a -1 या फिर cos square a minus sin square है, राइट। यस सर। तो जस्ट मैं a को a/2 से रिप्लेस कर दिया पूरे फॉर्मूला में, रिप्लेस a/2, ठीक है। या फिर मैं a को 2a से रिप्लेस कर दूं तो cos 4a इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ 2a माइनस sin स्क्वायर ऑफ 2a। a को 2a से रिप्लेस कर दिया, ओके। यस सर, थैंक यू सर। या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ 2a, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 2a -1। जिनका हो गया वो sin 3a का फॉर्मूला ड्राइव करना है, गोस करो। sin 3a क्या लिखना, sin 2a plus a, फिर a plus b वाला फॉर्मूला लगाना और फिर आगे प्रोसीड करना। sin 3a का फॉर्मूला, sin 3a, इसको ऐसा लिखना 2a plus a, और अब फिर a plus b वाला फॉर्मूला लगाओ sin a plus b का। जो क्या है, सब चीज को साइन में कन्वर्ट करना, जितने भी चीज सर आए। लास्ट स्टेप सब नहीं कुछ- समझा। कौन सा? वो ये वाला 2 cos square 2a -1 वाला। हाँ देखो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला क्या था, ये वाला भी था ना, cos 2a is 2 cos square a -1। हाँ सर। अगर मैं a को ट्वाइस ऑफ a से रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, cos 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, a को 2a से रिप्लेस किया -1, a की जगह 2a लिख दिया हूं बस, ओके। हाँ सर समझ। ठीक है, जिनका हो गया sin 3a को फाइंड कर दो, क्या आ रहा है, सारी चीज को साइन के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। सर sin 2a cos a plus sin a into cos 2a। ठीक है, अब cos 2a को sin के टर्म में कन्वर्ट करो और sin 2a को भी sin के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, देखो क्या बन रहा है। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि sin 2 है ना, sin 2a cos a प्लस sin a cos 2a, राइट। sin 2a को क्या पुट कर सकता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, sin a cos a 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a into cos a प्लस sin a cos 2a को sin के टर्म में क्या पुट कर सकता है, sin के टर्म वाला फॉर्मूला देखो cos 2a का, ये लिख सकते हैं क्या 1 - 2 sin स्क्वायर है। मैं सारी चीज को साइन मिला रहा हूँ, तो ये आ गया 1 - 2 sin स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया, 2 sin a इस cos स्क्वायर a को क्या पुट कर दे sin के टर्म में, 1 minus cos square a 1 - sin cos स्क्वायर है, 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर है, तो ये बन गया 2 sin a 1 - sin स्क्वायर है प्लस sin a 1 - 2 sin स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बन गया,
that is 3 sin A minus साइन sin 3A का ये फॉर्मूला बन गया। तो जस्ट ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो याद कर लेना ये फॉर्मूला याद करना थोड़ा डिफिकल्ट। जिनका हो जाएगा वो cos 3A को सिमिलरली सारे टर्म को cos में कन्वर्ट करके देखो, cos 3A का फॉर्मूला क्या बन रहा है, and that's done for the mathematics part. cos 3A का फॉर्मूला जैसे साइन में सारा साइन में आया ना, वैसे ही cos में भी सारा cos में लाना। ये सर्ज बस फॉर्मूला याद रखो, काम चल जाएगा। प्रिया कौन सा पार्ट? प्रिया ये ओके ओके प्रिया फाइन। 4 cos 4A minus 3 cos square A. 4 cos 4A नहीं, आई डोंट थिंक cos 4A आएगा, 4 cos cube A आया होगा ऐसा कुछ, 4 cos cube A minus 3 cos A मे बी और समथिंग लाइक दैट। क्या किए cos 3A को क्या लिखे, cos 2A प्लस है, फॉर्मूला क्या लगा, cos क्या है, डोमिनेटिंग वाला है, तो cos 2A cos A माइनस sin 2A sin A। cos 2A को क्या पुट करें cos के टर्म में, cos 2A is ये वाला पुट करते हैं 2 cos square A minus 1, राइट, यहाँ पुट करो 2 cos square A minus 1, 2 cos square A minus 1 into cos A माइनस sin 2A को पुट करो 2 sin A cos A into sin A, तो ये बन गया 2 cos cube A minus cos A माइनस 2 cos A sin स्क्वायर को क्या पुट करें 1 माइनस cos स्क्वायर है, और ये आ गया 2 cos cube A माइनस cos A माइनस 2 cos A प्लस 2 cos square A, that is 4 cos, यहाँ पे क्यूब आएगा, 4 cos cube है माइनस 3 cos A,
आया क्या ये? तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स है तुम लोग बस फॉर्मूला याद रख लो, काम चल जाएगा। जेई स्टूडेंट्स थोड़ा डेरिवेशन याद रखेंगे क्योंकि मैथ्स में भी वापस से आएगा, तो मैथ्स का भी काम तुमसे तुम्हारे से चलेगा। हो जाएगा तो बताना। We will have a break of 5 minutes and then we will again start. Done? Done, sir. Okay. कैसा था आज? सबका हो गया? Yes, sir. Fine, ठीक है।